तो क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू हम सब ने किसी ना किसी एग्जाम कहीं ना कहीं जरूर अटेम्प्ट किया होगा। तो आज ये जानते हैं कि एमसीक्यूज का पेपर में होना अच्छा होता है या बुरा होता है। क्या ABCD कर का आंसर टिक करना ज्यादा आसान होता है या आंसर में बताना कि वो चीज क्यों है, कैसे हुई, ये ज्यादा आसान होता है। किसमें मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं, किसमें कम मिलते हैं, कौन सा शॉर्टकट रास्ता है और कौन सा सक्सेस का रास्ता है। चलिए आज की वीडियो में जान सबसे पहले हम जानते हैं एमसीक्यू आखिर होता क्या है। एमसीक्यू में मेनली 3 टाइप के फॉर्म्स होते हैं। फर्स्टली जो स्टेटमेंट या फिर क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं स्टेम। क्वेश्चन एक लाइन का भी हो सकता है या फिर एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन है क्या। सेकेंडली उसमें होते हैं 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होता है, उसे हम कहते हैं ऑप्शन, क्योंकि वो उसका करेक्ट आंसर होता है या रेलेवेंट आंसर होता है। और बाकी जो 3 ऑप्शंस बचते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टिव्स। क्यों डिस्ट्रैक्टिव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बच्चे या फिर स्टूडेंट को उस क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। अब अगर ये डिस्ट्रैक्टिव्स होते हैं, वही एक एमसीक्यू का लेवल डिसाइड करते हैं कि वो लेवल अच्छा है या बुरा है। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, इसमें हर एमसीक्यू में लास्ट में रिवर मेंशन है, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि ये एमसीक्यू क्या एक्यूरेट आंसर हो सकता है। अब अगर हम जानें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम एग्जाम दे रहे हैं उसका पर्पस क्या है, तभी हम जज कर पाएंगे कि इस फॉर्मेट में एमसीक्यू ज्यादा अच्छे होंगे या फिर सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम। अब देखिए एग्जाम क्लास 5th का भी होता है और CUT का भी होता है ना सिमिलर। तो अगर हम देखें तो क्लास 6 के उसमें हमें एसेस किया जाता है कि एक बच्चे की क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या उसने लर्न किया है या क्या वो लर्न नहीं कर पाया। ये सब हम एसेस करते हैं क्लास 6 के टेस्ट में। बट अगर हम बात करें NDA की या CUT जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, अगर हम इन्हें देखें तो यहाँ पर हम बंदे की स्किल्स नहीं देखते, हम उसकी मेमोरी रिटेंशन, हम उसकी वे ऑफ रिस्पॉन्स, हम उसकी क्विक रिकॉलेशन, ये सब देखते हैं कि वो कितनी जल्दी आंसर को रिकॉल कर पा रहा है, उसकी मेमोरी कितनी शार्प है। हम उसके ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं, डायरेक्ट आउटकम्स को देखते हैं। अगर अब हम बात करें तो एमसीक्यूज का फायदा ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में लार्ज पोर्शन को कवर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको काफी सारे क्वेश्चन है, तो आप एमसीक्यू की मदद में हर पोर्शन में से एक एक क्वेश्चन आराम से दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें लार्ज नंबर ऑफ बच्चों की चेकिंग आराम से हो सकती है। अब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें मोस्टली एमसीक्यूज इसी वजह से फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं और उनकी चेकिंग के लिए एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है। ये तो हो गई असेसमेंट। क्या बट ये सही असेसमेंट है? क्या ये बिल्कुल सही है? जी नहीं। अगर हम एमसीक्यू में एक नेगेटिव पॉइंट देखें तो ये रियल नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है। एमसीक्यू में सिर्फ ऑप्शन के टिक पे आपका जवाब डिपेंड करता है, बट क्या उससे पता चलता है कि आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है? क्या आप उसके प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स पता है या सिर्फ आपने रट्टू तोते की तरह उसे रट लिया है ना? साथ ही साथ ये चीज फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव में तो काम कर जाती है, बट जहां बात आती है क्रिएटिविटी या फिर थिंकिंग एबिलिटीज की, क्या ये वहां काम करती है? जी नहीं। आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव आंसर या फैक्चुअल फिगर्स रट सकते हैं जो एमसीक्यूज में बड़े आराम से फिट हो सकते हैं, या फिर मैथ की कैलकुलेशन में आने वाला लास्ट आंसर भी प्रेडिक्ट करके वहां पे सेट किया जा सकता है। बट जहां बात आती है क्रिएटिविटी की, वहां ये चीज नहीं हो सकती। सेकेंड चीज जो हम असेस करने के लिए देखेंगे वो होती है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होती है? हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं, क्लियर चीजें अलग हो जाती हैं। वैसे ही एग्जाम्स में फिल्ट्रेशन होती है कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा है, कौन कितना योग्य है, किसको ये सीट मिलनी चाहिए, कौन इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। उस मामले में एमसीक्यूज काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चेकर होता है वो अनबायस्ड होता है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ए है तो उसका आंसर ए ही होगा, वो टीचर उसको लेकर बायस्ड नहीं हो सकता। यहीं पर अगर हम देखें तो इसकी एक नेगेटिव साइड भी पोर्ट्रेट होती है। हम उस बंदे की कंप्लीट नॉलेज को तो कभी एसेस कर ही नहीं पाएंगे, हम कभी जान ही नहीं पाते कि उसके साथ हुआ क्या, उसकी टोटलिटी क्या है या क्या जानना चाहते हैं हम उसके बारे में। अगर हम लोग साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो एट्रीब्यूट, क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग, इसके बेसिस पे एक बंदे का ओवरऑल जजमेंट होना चाहिए
जिसकी मदद से हम उसकी फुल कैपेसिटी को जान सकते हैं। क्रिएटिवनेस इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करती, बट इंटेलिजेंस को इनहेंस करने में क्रिएटिविटी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसका एक तरीका सॉल्यूशन भी निकल सकता है, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम देश के ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स और सेकंड होता है मेंस। प्रीलिम्स में एक बंदे के एमसीक्यू फॉर्मेट पे बेसिस पर देखा जाता है कि क्या हो, उसकी थिंकिंग कितनी तेज है, वो किस चीज को कितनी जल्दी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रहा है। और सेकंड होता है मेंस। मेंस में देखा जाता है कि कितनी फास्टली, कितने एब्रीवेटिव या फिर कितने क्रिएटिव तरीके से वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचता है। यहाँ ये नहीं जाना जाता कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था या किसने किया था। यहाँ पर यह जाना जाता है कि उस मूवमेंट की क्या इफेक्ट्स हुए थे, क्या वो सही था, क्या लोग उसके साथ में आए और आए तो क्यों आए। इस तरह से पूरा असेसमेंट किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो एमसीक्यू और सब्जेक्टिव की इस जंग में ये एक बढ़िया सॉल्यूशन निकल कर आ सकता है। पर क्या ये हर जगह इंप्लीमेंट हो सकता है? जरूरी नहीं है, पर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इसकी कोशिश की गई है। टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स, टर्म 1 एग्जाम जो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड थे, वो काफी अच्छे सॉल्यूशन थे एक बार के लिए बच्चे की एबिलिटी को असेस करने के लिए। साथ ही साथ उसके एट्रीब्यूट्स, क्रिएटिव थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए टर्म 2 एग्जाम्स जो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव थे, वो भी काफी अच्छा ओपिनियन था। तो अगर देखा जाए तो सीबीएसई और हमारे एजुकेशनल बोर्ड्स का ये स्टेप काफी इफेक्टिव हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिपेंडेंस रखना काफी ज्यादा गलत है। तो आपका क्या व्यू इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। अगर हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें इस मामले में। तब तक अपना ध्यान रखें।